Hi student, you all are welcome on फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे 11 सीटी की। देखो अब 11 सीटी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो ये 11 सीटी की जो प्रिपरेशन है उस पर पूरा फोकस अभी आपको करना चाहिए। तभी आज जाकर आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये एग्ज़ाम फेस करनी है 11 क्लास के एडमिशन के लिए। और इसी वजह से हम आपके लिए हर दिन लेकर आ रहे हैं कुछ अहम एमसीक्यू जो है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने वाले हैं। ऐसे कुछ एमसीक्यूज के सेशन और कुछ वन शॉट लेक्चर के सेशन जो कि सभी सब्जेक्ट्स के सेशन इसमें इंक्लूड है। आपको क्या करना है, तो आपको ये सभी सेशन जो है ये पूरे ध्यान से देखने हैं। अगर चाहे तो आप उसे वो जो क्वेश्चंस है उसे कॉपी कर सकते हो और आप उसके फिर रिपीट उसको आपके हिसाब से कर सकते हो। तो देखो बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो है ज्योग्राफी का। उसमें हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर 6 पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का चैप्टर हमने 10 क्लास में भी लर्न किया है, उसी के जो आधार पर ये जो सभी अहम वाले एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन पॉपुलेशन का। उसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, देखो, ब्लैंक स्पेस क्लाइमेट इज द हेल्दीएस्ट क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट देखा है हमने, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट है, कोस्टल है और भी कुछ है। लेकिन हेल्दीएस्ट जो हेल्थ के लिए अच्छा खासा क्लाइमेट माना जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन दिए गए ये ट्रॉपिकल, बी टेम्परेट, सी कोस्टल। तो देखो बच्चों, इसमें से जो टेम्परेट जो ये है क्लाइमेट है, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। ये हमने हमारे जो क्लाइमेट सेक्शन था, क्लाइमेट का जो टॉपिक था, उसमें भी हमने लर्न किया है। तो जो टेम्परेट है, समशीतोष्ण कहा जाता है उसको। ज़्यादा वो हॉट भी नहीं होता, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता, ये मीडियम वाला होता है क्लाइमेट। तो ये टेम्परेट क्लाइमेट जो है ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो ऑप्शन बी जो है टेम्परेट, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, देखो, ब्लैंक स्पेस एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेराइटी है। हम इंडिया के बारे में भी देखें तो जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो हर जगह की अलग अलग है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में वो काफ़ी दिखाई देती है, महाराष्ट्र में अच्छी खासी है, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है, जैसे कि वो राजस्थान में है ही नहीं। तो जो ये फिजियोग्राफी होती है, टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, ये जो सभी चीज़ें, इसमें से कौन सी ज़्यादा एक इसको अफेक्ट करने वाली चीज़ है, ये आपको यहाँ ये करना है, ढूंढना है। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, ए फिजियोग्राफी, बी टेम्परेचर, सी रेनफॉल। तो देखो बच्चों, ये फिजियोग्राफिकल जो कोई डिपार्टमेंट्स है, जो सेक्शंस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले वहाँ पे रोल करते हैं। तो हम इसी तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर कि फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो फिजियोग्राफी जो है ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इन ब्राजीलियन पॉपुलेशन द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। देखो, अगर हम ब्राजील की पॉपुलेशन की बात करते हैं, उनकी एज के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो वहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, विच पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये ओल्ड, बी यंग, सी चिल्ड्रन। तो यंग जो इन यंग कंट्री कहाँ किसे कहा जाता है? यंग कंट्री इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है करके वर्ल्ड में एज अ यंग कंट्री भी इंडिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन वो ब्राज़ीलियन के बारे में अगर हम सोचते हैं, इनकी एज के बारे में सोचते हैं, उस पॉपुलेशन के एक ओवरऑल एज का, तो वो ओल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन ए ओल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड ब्लैंक स्पेस पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन ब्राजील। अगर ब्राजील की ओवरऑल पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो उसका जो डेंसिटी है काफ़ी कम है इंडिया से सॉरी, इंडिया से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ए 100, बी 23, सी 75।
हमने पॉपुलेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, लर्न कर रहे थे, वन शॉट लेक्चर में भी इसका जिक्र हमने किया है कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है ब्राज़ील की, ये बिल्कुल कम है, यानी कम, तो वो 23 है ओनली, इट इज द ओनली 23 पर स्क्वायर किलोमीटर, 23, जो कि इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया की नियर अबाउट 382 है। तो देखो ब्राजील का जो एरिया है, कंट्री का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी बड़ा है, भारत से भी वो एरिया वाइज कंट्री में आगे है, लेकिन पॉपुलेशन अगर देखे तो उसका सिर्फ डेंसिटी 23 है। सो ऑप्शन बी 23 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द निगेटिव ट्रेंड इन पॉपुलेशन इन इंडिया इज शोन फ्रॉम, अगर इंडिया की पॉपुलेशन का ट्रेंड के बारे में करते हैं, अगर हम जिक्र करते हैं, सोचते हैं, तो ये किस सेंसस से हमें निगेटिव ट्रेंड दिखाई देता है, किस सेंसस में से, तो अगर हम बात करते हैं 1919 में तो कोई सेंसस यानी ऐसा कुछ रिपोर्ट आता ही नहीं, वो आता है कैसे 81, 91, 2001, 2011 अब 2021 में भी अब सेंसस होगा। तो यहाँ पे जो बी है, ऑप्शन बी, 2001 की जो सेंसस हुई थी उस सेंसस में हमें वो निगेटिव ट्रेंड दिखाई दिया था। नेक्स्ट अगर ब्राजील के बारे में सोचते हैं तो ब्राजील इज द ब्लैंक स्पेस लॉन्गेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर लॉन्गेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज का अगर हम ऑर्डरली थिंक करते हैं तो ब्राजील की किस ऑर्डर पे ब्राजील लोकेट करता है, तो ए सेकंड, बी थर्ड, सी फिफ्थ। तो लॉन्गेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज का अगर हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें हमें ब्राजील जो है वो फिफ्थ ऑर्डर पे दिखाई देता है। सो वी कैन से हियर ब्राजील इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन सी फिफ्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। द हाईएस्ट सन रेशियो इज इन ब्लैंक स्पेस स्टेट इन इंडिया। अगर इंडिया के बारे में सन रेशियो के बारे में हम सोचते हैं तो इसमें से कौन सा जो स्टेट है ये हाईएस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ए गोवा, बी पंजाब, सी केरला। तो देखो बच्चों जो सन रेशियो के बारे में हमें केरला स्टेट जो है वो हाईएस्ट सन रेशियो वहाँ पाया जाता है, और जो एजुकेशन का रेशियो भी है वो भी एजुकेटेड स्टेट कहा जाता है केरला को, ये हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी केरला इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सेक्स रेशियो मींस नंबर ऑफ मेल्स अगेंस्ट ब्लैंक स्पेस फीमेल। देखो अगर सेक्स रेशियो के बारे में हम जानते हैं, अगर उसका सेक्स रेशियो निकालना है तो क्या ख्याल में लेते हैं, तो कितने मेल्स होते हैं अगेंस्ट द, क्या 100 लिए जाते हैं या 500 या 1000 फीमेल्स के पीछे कितने मेल्स है, ये इसका जो गुणोत्तर होता है उसी को सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो वहाँ पे 1000 फीमेल्स के पीछे कितने मेल है ये ध्यान में लिया जाता है, वो कंसिडर किया जाता है। सेक्स रेशियो मीन्स क्या, 1000 लेडीज के पीछे कितने जेंट्स है, अगर वो 800 है, 500 है, 900 है तो सेक्स रेशियो 972 कहा जाता है वहाँ पे। जैसे कि इंडिया का अभी 932 पर आए हुए हैं, यानी हर 1000 फीमेल के पीछे अभी भी जो है हमारा रेशियो के हिसाब से तो वो 68 मेल फीमेल वहाँ पे डिक्रीज हुए हैं इन द नंबर ऑफ मेल। तो देखो तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 1000, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज ब्लैंक स्पेस पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो अभी अभी जब हम ब्राजील की डेंसिटी, तभी मैंने बताया था अभी आपको कि जो इंडिया की डेंसिटी है, इंडिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो 382 के करीब है, 382 है एज पर द 2011 के सेंसस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन और भी दिए गए हैं, ए 250, बी 300, तो बिल्कुल इस पे आपका ख्याल नहीं जाना चाहिए। 382 इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी 382।
नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। देखो अगर हर एक कंट्री के बारे में हम इम्पोर्टेंट रिसोर्स के बारे में सोचते हैं तो वहाँ की जो क्या होता है इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रीज होती है या पॉपुलेशन होता है या एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पे जो मानव संसाधन होता है यानी पॉपुलेशन होती है यहाँ की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि देश की जो कोई डेवलपमेंट है वो इसी के आधार पर चलती है। सो ऑप्शन बी पॉपुलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नॉर्थ इंडिया प्लेन इज ब्लैंक स्पेस पॉपुलेटेड एरिया। कैसा है, स्पार्सली है या हाईली है या मॉडरेटली है। अगर नॉर्थ इंडिया का प्लेन के बारे में हम सोचते हैं तो ये काफ़ी कल्टिवेटेड एरिया है, काफ़ी अच्छी ज़मीन है, वहाँ सुपीक ज़मीन पाई जाती है और प्लेन जो कम्युनिकेशन के टूल्स है वो भी काफ़ी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ चुका है। तो यहाँ की जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की या यहाँ की जो पॉपुलेटेड एरिया के बारे में अगर सोचते हैं तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है नॉर्थ इंडिया का प्लेन जो होता है, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश उसे कहा जाता है। तो वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। सो ऑप्शन बी हाईली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द ग्रोथ रेट इज ब्लैंक स्पेस इन ब्राजील पॉपुलेशन। ये ग्रोथ रेट के बारे में अगर ब्राजील की पॉपुलेशन में सोचा जाता है तो बिल्कुल ये डिक्लाइनिंग दिखाई देती है वहाँ पर। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इंक्रीज, बी डिक्लाइनिंग, सी सेम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन ब्राजील। अगर ब्राजील का ग्रोइंग ट्रेंड पॉपुलेशन का देखा जाए तो क्या दिखाई देता है वहाँ पे, इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है या स्टैग्नेंट है। तो बिल्कुल ये हमने पहले ही देखा है, लास्ट क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तभी हमें पता चला था कि ये डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन बी जो है डिक्रीजिंग, इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। नेक्स्ट वन, माउंटेनस रीजन, ड्राई डेजर्ट, ब्लैंक स्पेस एरियाज हैव स्पार्स पॉपुलेशन। अगर माउंटेनस रीजन जो होता है वहाँ पे कम्युनिकेशन के जो कोई टूल्स होते हैं वो होते नहीं है, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए ड्राई डेजर्ट में या माउंटेन्स रीजन में, पानी, बिजली, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ बिल्कुल कम अवेलेबल होती है। तो करके ये होता है। और कौन सा एरिया होता है तो डेंस फॉरेस्ट, कोस्टल, प्लेट्यू। तो उसमें से जो डेंस फॉरेस्ट का एरिया होता है वहाँ भी हमें स्पार्स पॉपुलेशन दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी डेंस फॉरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैन बी बेस्ट शोन बाय ब्लैंक स्पेस मेथड ऑफ मैप। देखो बच्चों हमने 9th क्लास में हमें मैप के बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े हैं, लर्न किए हैं। उसमें से जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए ये कौन सी मेथड यूज़ की जाती है और कौन सी मेथड ये बेस्ट मेथड माना जाता है। तो इसमें डॉट मेथड, लाइन मेथड या कलर मेथड। तो यहाँ पे जो होता है ये डॉट मेथड है, जो कि बिल्कुल जहाँ पे बहुत सारे इन्हें डॉट की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा दिखाई देती है वो पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। तो वो हाईलाइट करने के लिए और समझने के लिए भी काफ़ी बिल्कुल आसान सा लगता है। सो ऑप्शन ए डॉट मेथड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने 9th क्लास के जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट टॉपिक था वो बिल्कुल इसी के आधार पर था। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई हिचकने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, हम लर्न कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में भी। तो ए डॉट मेथड इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन, नेम द हाईली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ ब्राजील। देखो ब्राजील के सिटीज़ के बारे में अगर हम सोचते हैं, जैसे कि हमारे दिल्ली, बॉम्बे, ये जो सिटीज़ है वो हाईली पॉपुलेटेड है इंडिया की। वैसे जो साओ पाउलो सिटी है ब्राज़ील की, ये भी काफ़ी पॉपुलेटेड है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो ज़्यादा है। हाईली पॉपुलेटेड सिटी कहा जाता है ब्राज़ील की साओ पाउलो सिटी को। सो ऑप्शन बी जो है साओ पाउलो, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नेम द हाईली डेंस स्टेट इन इंडिया। अगर इंडिया के सभी स्टेट के बारे में, इनकी डेंसिटी के बारे में या हाईली पॉपुलेटेड एरिया के बारे में हम सोचते हैं
तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी वो स्टेट का नाम लिया था। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, और ऑप्शन बिल्कुल 3 ही ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। मिजोरम ये तो माउंटेनस एरिया में लोकेट हुआ है, हिमाचल अल्सो। लेकिन वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी ज़मीन की सुविधाएं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी ज़्यादा है और काफ़ी एक प्रगत माना जाने वाला ये स्टेट है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन की डेंस है ये हाईली डेंस वाला स्टेट माना जाता है। सो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इंडिया इज द ब्लैंक स्पेस पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन की हिसाब से इंडिया का क्रम हमें देखना है, ऑर्डर दिखनी है, तो बिल्कुल चाइना के बाद में जो वर्ल्ड में आने वाला कंट्री है वो इंडिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा सवाल है, इंडिया इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट अ फिफ्थ और थर्ड। इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड रैंक पर है। नेक्स्ट वन, सेव गर्ल टीच गर्ल इज अ स्लोगन फॉर मेंटेनिंग। देखो अभी हम बहुत सारी जगह पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी स्लोगन दिए जाते हैं। सेव गर्ल टीच गर्ल इज अ स्लोगन, क्या मेंटेन करने के लिए ये स्लोगन को यूज किया जा रहा है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। बहुत सारे जो कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट यानी इस पर एक स्टैम्प भी आया था, बिल्कुल टीवी पर जो एडवर्टाइज होती है वहाँ पे भी ये स्लोगन हमें दिखाई देती है। तो ये जो सेव गर्ल टीच गर्ल स्लोगन है ये क्या मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बताया जाता है, तो लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, ग्रोथ रेट। तो इसमें से बिल्कुल आप दोनों आपको कैसे इसमें ये होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन इस पहले 2 ऑप्शन में होगा कि लिटरेसी रेट में है या सेक्स रेशियो में है। तो बिल्कुल ये जो है ये सेक्स रेशियो के बारे में हमें ये मेंटेन करने के लिए, सेक्स रेशियो जो है वो मेंटेन रखने के लिए ये स्लोगन यूज़ की जाती है हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो सेव गर्ल टीच गर्ल इज अ स्लोगन फॉर मेंटेनिंग द सेक्स रेशियो। सो ऑप्शन बी सेक्स रेशियो इज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखो बच्चों, इस तरीके से ये जो पॉपुलेशन के टॉपिक था हमारा 6 चैप्टर था ज्योग्राफी का, इसमें ये सभी अहम ऐसे एमसीक्यूज थे। बिल्कुल ये एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नहीं ये तो लेकिन ऑप्शन यही रहेंगे, थोड़ा उल्टा सीधा करके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन आपको ये जो पूरा सेशन है ये पूरे ध्यान से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी कंफ्यूजन बिना आपका जो पेपर है, आपके जो क्वेश्चन है उसे फेस कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर सकते हो। और कुछ अगर आपकी अभी भी प्रॉब्लम रही है, अभी भी कुछ आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग CET एग्जाम।